नमामि धन्वन्तरि ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग माधव निदान पढ़ेंगे। मैं अपने आप को नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे सिर पे बाल नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। आप लोग देखेंगे तो हंसी आएगा क्योंकि अभी मैं श्राद्ध करने गया था तो बाल नहीं है। तो जैसे भी हमें तो पढ़ाई करने से मतलब है। तो अभी ना हम माधव निदान का जो सुबह पढ़े थे, वृद्धि के लक्षण पढ़े थे हम लोग। अभी हम क्षय के लक्षण पढ़ेंगे, एक एक श्लोक पढ़ेंगे और डिस्कस भी करते रहेंगे। आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है। ये माधव निदान का कोई अध्याय में नहीं दिया है, ये परिशिष्ट जो एंड में परिशिष्ट होता है, समरी, उसमें ये चीजें बताई है माधव निदान में। तो आप ये कृपया कौन पढ़ना चाहेगा, ये अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि कौन पढ़ना चाहेगा। शशि मैडम आप पढ़ेंगे एक एक श्लोक, आपके पीछे पीछे सब लोग पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। जी सर, मैं पढ़ती हूँ। हाँ यहाँ है वातक्षय अल्पचेष्टत्वं मंद वाक्यम विसंज्ञता। बोलिए सब लोग पीछे पीछे। वातक्षये अल्पचेष्टत्वं मन्दवाक्यं विसंज्ञताः। कषाय कटु तिक्तानि रुक्ष शीत लघूनि च। कषाय कटुतिक्तानि रुक्षशीतलघूनि च। यौ मुद्ग प्रियंगुश्च वातक्षीणो अभिकाङ्क्षति। तो वात का क्षय होने पर वात क्षय अल्पचेष्टत्वम, तो जो अल्पचेष्टा होगी मतलब बहुत अच्छी एक्टिविटीज नहीं रह जाएंगी, डल सा रहेगा बंदा। मंद वाक्यम, धीमे धीमे बोलेगा या धीमी आवाज में बोलेगा। तथा विसंज्ञता, सही तरीके से नॉलेज नहीं रहेगा चीजों का, कह सकते हैं अनअवेयर। आजकल जो बहुत सारे लोग रहते हैं या खोए खोए से रहते हैं, तो ये चीजें हैं। कषाय कटु तिक्त, तो ये जब कषाय कटु तिक्त पदार्थ वगैरह खाएंगे तो उससे वात बढ़ता है, या वात का क्षय होना, तो कषाय कटु तिक्त जो है रुक्ष शीत लघुज वाली चीजें नहीं लेंगे तब होगा। ऐसा है कि थोड़ा हाँ, फर्क है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक एग्जांपल, जी सर। मेरी कुछ चाची है ना, वो बहुत ओल्ड एज में चली गई हैं। वो हमारे इधर ही मतलब हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर रहती हैं। तो अभी उनके शरीर में हीमोग्लोबिन बन ही नहीं रहा है। जो इरेथ्रोपोइटिक सिस्टम है ना, ड्यू टू ओल्ड एज बन नहीं रहा है। तो वो आयुर्वेद पे नहीं विश्वास करते हैं, तो मैं जबरदस्ती कर दूं। मैंने दाढ़ीमा वाले और बहुत सारे दवाई दी लेकिन उनको विश्वास नहीं है। और जो अपने रिलेटिव होते हैं ना, उनको तो बिल्कुल भी नहीं होता है। वो बात छोड़िए। तो अभी वो ना ऐसा हो गया है कि उनको वातक्षय के सारे सिम्टम आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कभी मृत्यु हो जाएगी। बहुत ओल्ड एज में है, बेड रिडन है, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो यही सारे सिम्टम आ रहे हैं कि शरीर में अल्प चेष्टा, मतलब हाथ पैर भी अल्प चेष्टा हो रही है। वाणी की मंदता, धीरे धीरे बोलना, और संज्ञाहीन होना, मतलब वो कॉन्शियस रह के भी संज्ञा, और ज्यादा हो जाए तो वो कोमा में जा सकते हैं या मूर्छित हो सकते हैं, अनकॉन्शियस हो सकते हैं। तो ये बात शायद नॉर्मली भी होता है। ये तो ओल्ड एज की वजह से हो रहा है, लेकिन ये भी होता है। अब
इस ऐसे चीजों को ऐसे लोग जो रहते हैं जिनका वात का क्षय हो गया, ज्यादातर हम वात वृद्धि के लक्षण पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन वात क्षय अगर हो गया है बहुत ज्यादा, तो मतलब शरीर में चेष्टाएं कम हो रही हैं, तो ऐसे इंसान को क्या खाने का मन करता है? तो वात बढ़ाने वाली चीजें, जैसे कषाय रस का, कटु रस का, तिक्त रस का, जो वात प्रकोपक रस है, वो चीजें खाने का मन करता है। रूखा चीज खाने का मन करता है, ठंडा चीज खाने का मन करता है, वात बढ़ाने वाला। और ये चिकित्सा है, वात प्रकोपक चीजें देनी पड़ती है हमें। हल्के पदार्थ, जौ, मूंग और काकुन, प्रियंगू, उसकी इच्छा करता है। तो हमें ये वातक्षय के लक्षण समझ भी आना चाहिए। और क्षीण दोष की चिकित्सा, इस पे बहुत सारे मराठी में किताबें भी लिखी गई हैं। और ज्यादातर ऐसे पेशेंट आईसीयू में या फिर बहुत इमरजेंसी में ही देखने को मिलते हैं कि लो बीपी हो रहा है, उनकी चेष्टा कम हो रही है, या कोई व्याधिग्रस्त है, बहुत क्रॉनिक फीवर में है, तब वात का क्षय बहुत ज्यादा दिखाई देने को मिलता है। ठीक है, अभी पित्त का क्षय का लक्षण पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी लोग बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग। ऐसा पेशेंट भी आप लोगों ने देखा होगा। पित्त क्षय के लक्षण आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज कोई पढ़ दीजिए। कौन पढ़ना चाहेगा? मुनमुन जी आप पढ़ेंगे? प्रदीप सर आप पढ़ेंगे? जी सर। हाँ पढ़िए प्लीज। नमस्कार सर। पित्त पित्त क्षय क्षय अधिक अधिक का पढ़ लो, आप पढ़ लो। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़िए। पित्त क्षय अधिक श्लेष्मा वहिन्मादम प्रभाक्षय। बोलिए सब लोग। अधिक श्लेष्म वही माध्यम प्रभाक्षय प्रभाक्षय तिलमा शुक्रत्थादि पिष्टान विकृति स्तथा। तिल मास इष्टान विकृति अस्तथा मस्तु शुक्ता अम्लका शुक्ताम्लतक्राणि कांजी कश्च तथा दधि। मस्तु शुक्लां मस्तु शुक्रामृतानि कांजिकश्च तथा दधि कट्ट अम्ल लवणोष्णानि तीक्ष्णं क्रोधं विदाहि च। कटुवम्लवणानि तीक्ष्णं क्रोधं विदाहि च। समयं देशमुषणं च पित्तक्षीणो अभिकाङ्क्षति। देशमुषणं च पित्तक्षीणो अधिकाङ्क्षति। पित्त का पित्त क्षय होने पर अधिक कफ निकलना, पित्त क्षय होने पर अधिक कफ निकलना, मद्दार्थ, शरीर की कांति का क्षय, ये लक्षण होते हैं। क्षीण मनुष्य तिल, उड़द, कुल्थी आदि की पीठी के बने पदार्थ, दही की मलाई, हाँ आगे हाँ ये पढ़िए। कांजी विशेष, खट्टी छाछ, कांजी, दही एवं शर्करे, खट्टे नमकीन रसयुक्त पदार्थ, गर्म तीक्ष्ण विधायी पदार्थ, क्रोध करना, गर्म स्थान तथा गर्म ऋतु की इच्छा करता है। जी, अभी क्या है, पित्त का क्षय हुआ है, मतलब पित्त का सिक्रीशन कम हो रहा है। अब पित्त का सिक्रीशन कम होगा तो क्या होगा? कफ दोष बढ़ जाएगा, तो अधिक कफ निकलेगा शरीर में, अग्नि मंद हो जाएगा, क्योंकि कफ ज्यादा निकल रहा है, क्लेदर कफ निकल रहा है, तो वो अग्नि को मंद कर देगा, मंदाग्नि हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी। पित्त का क्षय होने से भ्राजक पित्त भी कम हो जाएगा, तो शरीर की कांति का क्षय होगा, ये लक्षण होते हैं। अब क्षीण पित्त है, भूख नहीं लग रही और हमें पित्त का सिक्रीशन कराना है, तो मेडिसिन तो हम देते ही हैं, पित्त को सिक्रेट कराना, दीपन पाचन और लंघन ये सब देते हैं, लेकिन पित्त क्षय हुआ है तो मनुष्य को क्या खाने का मन करता है? तो उसको तिल खाना मन, तिलकुट या तिल खाने का मन करता है, गज्जक खाने का मन करता है, उड़द खाने का मन करता है, कुल्थी आदि की पिट्ठी से बने पदार्थ, दही की मलाई खाने का मन करता है, शुक्ति या कांजी जो रहता है वो, शुक्त पाक और शुक्त संधान से जो बनता है, खट्टी छाछ पीने का मन करता है, और दही और चटपटा चीज खाने का मन करता है, खट्टा और नमकीन चीज जैसे मिक्सचर वगैरह हो गया, बाहर का जो फरसान वगैरह हो गया, और चटर पटर खाने का मन करता है, ऐसे रसयुक्त पदार्थ खाने का मन करता है, गरम गरम चीज खाने का मन करता है।
विपरीत गुणेच्छा च, मतलब बॉडी में जो चीज की डेफिशिएंसी हो गई, क्षीण हो गया है, उसके ऑपोजिट चीजें मन करती है। तीक्ष्ण, मिर्ची मसालेदार खाने का मन करता है। विदाही पदार्थ खाने का मन करता है। क्रोध करने का मन करता है, गुस्सा निकालने का। और गर्म स्थान और गर्म वस्तु की इच्छा करता है। तो आप बोलेंगे गर्म स्थान क्यों? क्योंकि वहां पे पित्त की जरूरत है। पित्त बॉडी खुद कॉम्पनसेट करने का कोशिश करती है, गर्म ऋतु की इच्छा करता है। ठीक है। अब श्लेष्मश है, ये कौन पढ़ना चाहेगा? आप लोग सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, कोई भी पढ़िए। मुनमुन जी आप पढ़ेंगे? वीना जी मैडम सर। आप पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए पढ़िए। संधय शिथिला मूर्छा रोक्षयम दाह कफ क्षयः। बोलिए सब लोग। संध्या शीतला मूर्छा रोक्षम संध्या शीतला मूर्छा क्षय। रोक्षम दाह कपक्षया। मधुर स्निग्ध शीतानि लवण अम्ल गुरुनि च। दधि क्षीरम दिवा स्वप्नम कफ 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 क्षीरो अग्नि का अनिश्चित। क्षति। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए मुनमुन जी। कफ क्षय होने पर संधियों की शिथिलता, रूखापन, मूर्छा ये लक्षण होते हैं तथा मनुष्य चिकने, शीतल, भारी पदार्थ, दूध, दही और दिन की सोने की इच्छा करता है। अब क्या है कि कफ क्षय हो गया है शरीर में, हम लक्षण से ही पहचान सकते हैं पेशेंट को। ऐसे पैरामीटर कुछ नहीं है कि बात को करने के लिए, पित्त को चेक करने के लिए, कफ को, क्योंकि वो दिव्य ऋषि मुनि को ही दिखता था दिव्य दृष्टि से। हम तो लक्षणों के आधार पे ही देखते हैं कि कफ क्षय हो गया है तो संधियों में शिथिलता आ गई है, रूखापन आ गया है, मूर्छा है। और मनुष्य को क्या मन कर रहा है? विपरीत गुण इच्छाचार, जो शरीर में कम हो गया उसके अपोजिट चीजें, तो उसको चिकने चीजें, मतलब घी और तेल में बनाने वाली चीजों का मन करेगा। और ये व्याधि सूचक है, ऐसे नहीं कि माइंड में उसको चटोरापन आ रहा है, उसको व्याधि के वजह से ऐसे सिम्टम भी है और उसको मन भी हो रहा है। और शीतल चीजें खाने का मन करेगा, हैवी चीजें खाने का मन करेगा, दूध और दही खाने का मन करता है। अब अगर कोई बोलेगा कि हमें रात को इडली खाने का मन कर रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन ये कफ क्षय होने पे होता है। दिन में सोने का इच्छा करता है, तो ये श्लेष्मा क्षय के वजह से होता है। चले इसके आगे रस क्षय, धातुओं का क्षय का भी पढ़ते हैं, मल का क्षय का भी पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रस क्षय, कोई बहुत मेहनत करके काम करके आता है और उसके शरीर में रस क्षय हो गया तो क्या होगा? चलिए आप कौन पढ़ना चाहेगा? वीना मैडम जी आप पढ़ दीजिए प्लीज। जी सर पढ़ रही हूँ। हृत्पीड़ा कंठ शोषौ त्वक्षुण्या त्रुटचरसक्षये। हृत्पीड़ा कंठ शोषो रसक्षीणो नरकांक्षत् अत्यम्भो अतिशिशिरं मुहुः। रात्रिनिद्रां हिमं चन्द्रं भोक्तुं च मधुरं रसम्। इक्षुमांसरसं गन्धं मन्थं मधुसर्पी उडोदकम्। अभी आप लोगों ने ऐसा, एक मिनट बस, आप लोगों ने कभी ऐसा फील किया है कि बहुत ज्यादा लॉन्ग जर्नी करके आए हैं या काम करके आए हैं और फिर कोई बात करता है तो मन नहीं करता है? रस्य रक्षम शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता, शब्द असहिष्णुता भी है रस क्षय के लक्षण है। तो उस टाइम पे अगर शरबत पिला दिया, चाय कॉफी पिला दिया, थोड़ा मीठा चीज खिला दिया, पहले के जमाने में लोग बतासा खिलाते थे या गुड़ खिलाते थे, पानी देते थे, कोई भी मेहमान घर में है तो उससे फिर क्या तुरंत ताजगी मिलती है। या पहले हम लोग किसी के घर जाते थे तो रसना पिलाया जाता था या रूह अफ़ज़ा पिलाया जाता था, उसका मतलब है रस क्षय की आपूर्ति होनी चाहिए। हाँ मैम आप पढ़िए और बताइए। रसक्षय होने पर हृदय में पीड़ा, कफ, कंठ सूखना,
त्वचा का शून्य होना तथा प्यास की अधिकता ये लक्षण होते हैं। क्षीण व्यक्ति बार बार शीतल जल, रात्रि में सोना, बर्फ आदि शीतल पदार्थ, चंद्रमा, खाने के लिए मधुर पदार्थ, ईख, मांसरस, मंथ, शहद, घी और गुड़ मिले जल की इच्छा करता है। जी, तो क्या है ना कि हृदय में पीड़ा होती है, क्योंकि रसवत त्रोदक का मूल स्थान क्या है? हृदय है, और रसवाहिनी धमनियां है। अगर रस का क्षय हो रहा है, वो डिहाइड्रेट हो गए, तो पसीना निकल गया या डिहाइड्रेट हो गया, बहुत एक्सर्शन हो गया, तो हार्ट में से पीड़ा जैसे होगा, कफ भी सूख जाएगा, कंठ भी सूख जाएगा, मुख शोष, कंठ शोष, उरस शोष, ये सब होगा। त्वचा शून्य ऐसे लगेगा, प्यास बहुत लगेगा, ये लक्षण होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति को क्या चाहिए? ठंडा पानी पीने का मन करेगा, रात्रि में सोने का मन करेगा, बर्फ आदि शीतल पदार्थ, ठंडा शरबत चाहिए उसको, बर्फ में रहना है, एसी में रहना है, चंद्रमा के सामने उसको मन करेगा, खाने के लिए उसको मीठा चीज चाहिए, या तो मिठाई या गुड़, चीनी, मिश्री, ये सब मन करेगा। ईख का रस, गन्ने का रस पीने का मन करेगा, या फ्रूट जूसेस, मासरस, मंथ, शहद, घी और गुड़ मिले हुए जल की इच्छा करता है। वो मांगता है क्योंकि रस क्षय हुआ है। अब गन्ने का रस पीने से कितना फ्रेश लगता है, क्योंकि रस क्षय है वो कम ठीक हो जाता है। आपने ऐसे मगर पेशेंट देखे क्या? बीना मैडम कुछ बोलिए इस पर। मगर यहाँ शहद बोल दिया है तो वो तो कफग्न काम करेगा ना। नहीं, मीठा, बस ऐसा सोचे मीठापन के लिए, अच्छा, मीठा खाने का मन करता है। कफग्न कार्य तो लॉन्ग टर्म में यूज करने के बाद होता है ना। एक बार मीठा खाने का सुक्रोज होता है ना उसमें, हाँ, तो हाँ, चीनी में सुक्रोज होता है, शहद में तो ट्राई या चार ऐसे बॉन्ड के होते हैं ना, मीठापन चाहिए। लॉन्ग टर्म में वो कफ का विलयन करेगा, वृक्ष अच्छा। का। हाँ, उस टाइम उसको जो मन करता है वो बता रहे। रक्त क्षय वाला कोई श्लोक पढ़ दीजिए, कौन पढ़ना चाहेगा? ये इतना इंटरेस्टिंग है ना। खून की कमी होने के बाद क्या होता है? अश्रुदर के पेशेंट आते हैं, हिमोफीलिया के आते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के आते हैं, इंजरी के बाद जब खून की कमी होती है या एचबी कम हो गया तो क्या मन करता है? कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज पढ़िए। हरिहर सर, आप मैं पढ़ेंगे? पढ़ूं? अच्छा, आप पढ़िए, पढ़िए। श्रीरासलथा हिमाल हिम हिम अम्ले इच्छा त्वक् पारुष्ये क्षये सृजः। शिराश्लथा हिमालये पारुषे क्षये पारुक्षय सुजः द्राक्षादादिं शुक्राणि ससने लवणानि च। दाडिम शुक्राणि सस्नेह लवणानि च लवणानि च। हाँ, रक्त सिद्धांत। रक्त सिद्धानि मांसानि रक्त सिद्धानि सिद्धानि मांसानि रक्त क्षीरो अभिकांक्षति। रक्त सिद्धानि सिद्धानि मांसानि रक्तशीले क्षीरो अभिकांक्षति। हाँ, इसका पढ़िए। रक्त क्षय होने पे, रक्त क्षय होने पर शिराओं का शिथिल तथा शीतल होना। जी सर। हाँ, रुकिए रुकिए, मैं इसको और लेके आता हूँ। हाँ, ये पढ़िए। अम्ल पदार्थ खाने की इच्छा होना। हाँ, अम्ल पदार्थ खाने की इच्छा होना, त्वचा का कठोर होना, ये सब लक्षण होते हैं। क्षीण व्यक्ति राख, अनार, सुक्त, सिरका, स्नेह युक्त नमकीन पदार्थ और रक्त के साथ पकाए हुए मांस सेवन करता है की इच्छा होता है, दिख हाँ, नहीं रहा है क्या सर। हो रहा है ना कि खून की कमी हो गई है, कोई भी कारण से खून की कमी हो गई है, तो क्या क्या होता है कि शिराएं जो होती है शिथिल हो जाती है, प्रोमिनेंट हो जाती है, ऐसे शिथिल लूज हो जाती है और ठंडी हो जाती है, ऐसे देखने को चाहिए हमें। और खट्टा चीज खाने का मन करता है, क्योंकि अम्ल पदार्थ क्यों खाने का? क्योंकि रक्त और पित्त उससे संबंधित है, आशय से संबंधित है। तो जब रक्त का क्षय होगा तो पित्त का भी क्षय होगा। पित्त बढ़ाने के लिए अम्ल रस चाहिए, है ना। तो अम्ल और कटु और लवण रस भी होता है पित्त बढ़ाने वाली चीजें, लेकिन कटु का मन नहीं करेगा।
और लवण का मन नहीं, केवल अम्ल का मन करता है, क्योंकि अम्ल जो रहता है वो दीपन पाचन भी रहता है, और रक्त क्षय में तो अग्नि को भी बढ़ाने का मन करता है, पित्त क्षय का भी क्षय है, तो इसलिए अम्ल खट्टा चीज खाने का मन करता है। शिशिर प्रेग्नेंट, आम्ल प्रीति। हाँ, शिशिर अम्ल प्रीति। तो पित्त जो है उसको बैलेंस करने के लिए अम्ल खाने का इच्छा होता है। त्वचा कठोर हो जाती है, वैसे ड्राई हो जाती है बहुत ज्यादा। और पेशेंट को क्या मन करता है खून की कमी में, तो या खून की कमी में मन भी करेगा और देना भी चाहिए, तो द्राक्षा देना है, अंगूर, अनार, सिरका, स्नेह युक्त चीजें, नमकीन पदार्थ, नमक वाला पदार्थ देने से पित्त नॉर्मल होने बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा, क्योंकि पित्त का क्षय हो रहा है। रक्त के साथ बनाए हुए मांस की इच्छा करता है, पेशेंट खुद मांगता है कि मुझे ये सब चीजें चाहिए। अब जो वेजिटेरियन है वो नहीं इच्छा करेंगे, जो नॉनवेज खाते हैं उनको इच्छा होगी। आप कुछ बोलना चाहेंगी शशि मैडम या वीना मैडम? आपने हीमोग्लोबिन कम वाले पेशेंट देखे हैं? हाँ सर, देखे हैं। को क्या ऐसे मन करता है? हाँ, आपने देखा है? शिशिर आम्ल प्रीति बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है। और तो जैसा रसक्षय में होता है तर्पण देना, उसी तरह रक्तक्षय में भी वैसा ही दिखता है कि द्राक्षा खाने से तर्पण जैसा काम होता है। हाँ, तर्पण जैसा भी होता है और वो हीमोग्लोबिन में बढ़ाता है। हाँ। बराबर जी। और वो जो बोले ना कि प्रीणम जीवनम लेपो स्नेहा धारण पूर्ण, तो रस क्षय में हमें तर्पण ही करना पड़ता है। रस और रक्त साथ में एक जैसे धातु हैं, तो हमें तर्पण तो करना ही पड़ता है। चलिए, मास क्षय, ये श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा? आप सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, कोई तो पढ़ दीजिए ये। पढ़िए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? गंड औष्टकंद रसकंद वक्षो जठर संधिषु। गंड ओष्टक गंडोष्टकंदा स्कंद वक्षो जठर संधिषु। संधिषु उपस्थ पिंडिषु शुष्कता गात्र रूक्षता। पिंडिषु शुष्कता गात्ररूक्षता। तो धम्य शिथिल भवे युमास संक्षय। अन्नानि दधि सिद्धानि पाण्डवश्च बहुनि अपि। बहुनपि। स्थूल क्रव्यादि मासानि मास्क्षीणो अभि कांक्षति। स्थूल प्रव्यादिमांसानि मांसक्षीणो अभिकांक्षति। मांस क्षय होने पर गंडस्थल, ओष्ठ, गर्दन, कंधे, छाती, पेट, संधियां, शेषनेंद्रियां मोटी होती हैं और पिंडली सूख जाती है। शरीर में रूक्षता, सुई चुभने की सी पीड़ा, धमनियों में शिथिलता। थोड़ा ऊपर करिए सर। हाँ हाँ जी, हाँ जी। होना ये लक्षण होते हैं। मांसक्षीण व्यक्ति दही के साथ पकाए हुए अन्न तथा बहुत से शाड़व मीठे खट्टे रसों से पकाए हुए गुड़ आदि एवं मोटे मांस मक्षी जीवों का मांस खाने की इच्छा करता है। हाँ, मांस क्षय हो गया है बहुत ज्यादा, तो गले में, होंठ में, गर्दन में, कंधे में, छाती में, पेट में, जहां पर भी मांस है, संधियां है, तो ये सब जो शिश्नेंद्रिय मोटी हो जाती है और पिंडलियां सूख जाती है, सब मांस एकदम कम होने लगता है। शिश्नेंद्रिय मोटी नहीं होगी, वो दिखती है कि मोटी हो गई, वो वैसे ही रहेगी, बाकी सब जगह कम हो जाता है। शरीर में रुक्षता आ जाती है, सुई चुभने की सी पीड़ा होती है, धमनियों का शिथिल होना, ये लक्षण होते हैं। तो पेशेंट को क्या मन करता है? अगर मांस क्षय हो गया है तो दही के साथ बनाए हुए अन्न खाने का मन करता है, मीठे खट्टे फलों रसों से बनाए हुए गुड़ और शाड़व ये मन करता है, और मोटे मांस भक्षी जीवों का मांस खाने की इच्छा होती है। जो नॉनवेज खाते हैं तो वो खाने का मन करेगा, और नहीं तो ये सब खाने का मन करेगा, क्योंकि मांस क्षय हो गया है बहुत ज्यादा। ऐसे आप लोगों ने पेशेंट देखे हैं तो बता सकते हैं कुछ अनुभव जिनके शरीर में मांस क्षय हो गया है बहुत ज्यादा?
टीबी के पेशेंट, एड्स के पेशेंट या व्याधिग्रस्त ऐसे ही हो जाते हैं, पूरा स्केलेटन जैसे हो जाते हैं। या फिर जिनको उदर व्याधि है, असाइटिस, उनके भी ऐसे ही होता है, पेट में पानी जमा होता है, पूरा मांस क्षीणता हो जाती है। चलिए मेदक्षय वाला पढ़ेंगे। डॉक्टर अकील अहमद जी आप पढ़ेंगे प्लीज, मेदक्षय के लक्षण। जी सर। डॉक्टर, हाँ आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। प्लीहाभिवृद्धि, संयम, शून्यता, तनुरूपता, प्रार्थना, प्रार्थना, स्निग्ध मांस, लिंग स्थानमय दशय क्षय, मेदन गिरामयान गिरामयान गिरामयानुपादकानि च अक्षराणि विशेषण मेदन मेद का क्षय होने पर प्लीहा वृद्धि, संधियों का शून्य होना, शरीर से रुक्षता और स्निग्ध मांस खाने की इच्छा होती है। क्षीण व्यक्ति मेदा के साथ पकाए हुए मांस, ग्राम और अनूप देशों के जीवों और जलचर जीवों का मांस, विशेषतः क्षारयुक्त मांस खाने की इच्छा करता है। डॉक्टर शशि तिवारी मैडम जी आप ढूंढ के बताएंगे, या जितेंद्र मिश्रा जी आप हैं? डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी आप ये बताइए, प्लीहा वृद्धि क्यों होती है मेद के क्षय पे? ढूंढ के मुझे आंसर बताएंगे आप लोग। संधियों में शून्यता हो जाती है, शरीर से रुक्षता और स्निग्ध मांस खाने की इच्छा होती है। क्षीण व्यक्ति जो होता है, जिसका मेद बहुत कम हो गया है, वह पकाए हुए मांस, ग्राम और अनूप देशों के जीवों और जलचर जीवों का मांस, विशेषतः शार्क मांस खाने का इच्छा करता है। ऐसे टिपिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। चलिए इसके बाद में आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे होंगे, स्प्लीनोमेगाली हो गया है मांस मेद क्षय में। अस्थि क्षय वाला पढ़ना है, कौन पढ़ना चाहेगा? कोई पढ़िए, कौन पढ़ेगा? जितेंद्र कुमार भांजा जी आप पढ़ेंगे प्लीज। सर प्रणाम सर। प्लीहा वृद्धि क्यों होती है मेद क्षय? वो आप जितेंद्र जी आप आंसर ढूंढ के बताएंगे, प्लीहा वृद्धि क्यों होती है मेद क्षय? हाँ चलिए अस्थि क्षय का। सर अस्ति सुड़ं तनौ रुक्षा नखदंत त्रुटिस्तया अस्ति शूलं त्रुटिस्तथा अस्ति क्षये लिंगमेतद् देद्यै सबैरुदाहृतम् अस्ति क्षीणस्तथा मांसं मजास्ति स्नेह संयुतम् अस्ति क्षीणस्तथा अस्थि क्षय होने पर अस्थिशूल, शरीर में रूखापन, नख तथा दांतों का टूटना ये लक्षण होते हैं। अस्थि क्षीण व्यक्ति मजा, घी, तेल तथा अस्थियुक्त मांस खाने की इच्छा करता है। सब वैद्य ये ही लक्षण बताते हैं। हाँ, जब ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, अस्थि क्षय हो गया, कैल्शियम की कमी हो गया, आज के भाषा में देखा जाए तो अस्थि शूल होता है, ज्वाइंट में बहुत पेन होता है, या पूरे बॉडी के बोन्स में पेन होता है, शरीर में रुक्षता आ जाती है, नाखून और दांत टूटने लगते हैं। कैल्शियम की कमी में देखा हुआ, प्रेगनेंसी में भी नाखून टूटते हैं या दांत टूटने घिसने लगते हैं, जल्दी जल्दी ऐसे टूटने लगते हैं, तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कैल्शियम की सप्लीमेंट दो। हाँ, ठीक है। और उसके बाद अस्थि क्षीण व्यक्ति, उसको क्या मन करता है, अगर वो जानकार है तो उसको बोट पैर, जो पाए का सूप जो बोलते हैं, बकरे का जो पैर का सूप रहता है, वो मज्जा या घी और तेल वाली चीजें खाने की इच्छा, क्या? क्योंकि अस्थि क्षय हो रहा है तो बात का प्रकोप हो रहा है, तो घी तेल खाने से बात का शमन होगा। और अस्थित्व मांस खाने की इच्छा करता है, हड्डी वाला जो मांस होता है ना, वो खाने की इच्छा करता है। सब वैद्य यही लक्षण बताते हैं जी। चलिए मज्जाशय वाला लक्षण कौन पढ़ेगा? आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, मुझे बहुत प्राउड फील होता है आप लोगों पे।
डॉक्टर गंगवार सर आप पढ़ेंगे या सपना मैडम, कोई पढ़िए आप लोग। मंजुनाथ जी आप पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए। शुक्र अल्पतम पर शुक्र अल्पतम पर पर्वभेद अस्तु दु शून्य यत्वा अस्ति शुक्राल्पतमं शुक्राल्पतमं पर्वभेदः पर्वभेदः शून्यत्वमस्ति। लिंगनयुतानि जायन्ते नारायणं मज्जा संक्षये लिंगान्यतानि जायन्ते नराणां मज्जा स्वाध्वे अम्ल संयुक्तं द्रव्यं मञ्जाक्षीणयो अभिकक्षयति स्वादु आम्लसंयुक्तं द्रव्यं मदाक्षिणे अभिकांक्षति। मज्जा क्षय होने पर वीर्य की कमी, पेरियों का टूटना, चुभने की सी पीड़ा, अस्थियों में शून्यता, ये सब लक्षण होते हैं। मज्जा क्षीण व्यक्ति स्वादिष्ट तथा अम्ल रस युक्त पदार्थों के खाने की इच्छा करता है। अभी मज्जा का क्षय हो गया है, तो मज्जा क्षय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शुक्र की कमी, शुक्र अल्पता, वीर्य की कमी हो जाती है। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि बोन मैरो जब सप्रेशन हो जाता है, बहुत सारे स्टेरॉइड्स देने से या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देने से, उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि शुक्राणुओं की कमी होती है और पोरुओं का टूटना, जो बोन मैरो जो रहता है ज्वाइंट्स में या हड्डियों में, वो भी टूटने लगते हैं। जो अपने फेलेंजेस है और जो छोटे छोटे बोन्स है, फेलेंजियल ज्वाइंट्स है या फिर टार्सल बोन्स है, वो ऐसे ब्रेक होने लगते हैं। टूटने की सिर्फ पीड़ा होती है, अस्थियों में शून्यता होती है। मज्जा तो पूर्ण करता है ना सब, सरक्त मेद जो बोलते हैं मज्जा, वो फिर कम होने लगता है। और मज्जा क्षीण व्यक्ति को क्या खाने का मन करता है? तो स्वादिष्ट टेस्टी चीजें खाने का मन करता है और अम्ल रस युक्त पदार्थों की खाने की इच्छा होती है उसको। चलिए, शुक्र क्षय के लक्षण। अस्थि क्षय हुआ तो मज्जा क्षय होता ही है ना उसके साथ ही। सब तो एक दूसरे से कोरिलेटेड ही रहते हैं। रस क्षय में रक्त क्षय के भी लक्षण आते हैं, रक्त क्षय में रस क्षय के भी लक्षण आते हैं। आसपास ही है ना सब धातु। वो तो हमने बनाया है कि ये शुक्र है ये मज्जा है, लेकिन सब असली में तो एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहते हैं सर जी। चलिए, शुक्र क्षय के लक्षण। शुक्र पूरे शरीर में व्याप्त रहते हैं। कौन पढ़ना चाहेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है आप लोगों में से? अभय सर आप पढ़ना चाहेंगे या सपना मैडम? पढ़िए, कोई पढ़िए, पढ़िए पढ़िए। शुक्रक्षय रते अशक्ति व्यर्था शेफसी मुष्कयो। शुक्रक्षय रते चीरेण शुक्रशेखः स्यात्सेके रक्ताल्प शुक्रता। चीरेण अल्प शुक्रतः शिखिनः कुंस्यांड हंससारस योस्तथा। शिखिनः ग्राम्य अनुपोदकानाश्च शुक्र क्षीणो अभिकांक्षति। शुक्र क्षय होने पर मैथुन शक्ति का नाश, लिंग तथा अंडकोशों में पीड़ा, देर में वीर्यपात तथा थोड़ा और रक्तयुक्त वीर्यपात, ये सब लक्षण होते हैं। वीर्य क्षीण व्यक्ति मोर, मुर्गा, हंस, सारस एवं ग्राम, अनूप देश तथा जल में रहने वाले जीवों के अंडे खाने की इच्छा करता है। अब देखिए, शुक्र क्षीणता हो रही है, अब वो भी एक डायरेक्ट होता है प्रतिलोम क्षय, उसमें मैथुन बहुत ज्यादा करने से, वैवाहिक करने से होता है। तो अगर बहुत ज्यादा वैवाहिक कर लिया तो क्या होगा? मैथुन शक्ति का नाश हो जाएगा, उसको इरेक्शन ही नहीं होगा। अगर पुरुष है तो उसको इच्छा ही नहीं होगी, लॉस ऑफ लिबिडो होगा और
ध्वज भंग ऐसे करके चरक संहिता में बताया, योनि व्यापक चिकित्सा में मैथुन शक्ति ही नहीं होगी, इम्पोटेंसी आ जाएगी, क्लिबता आ जाएगी। उसी तरह से लिंग और अंडकोशों में पीड़ा होगी अगर शुक्राशय ज्यादा हो गया तो। देर में वीर्यपात होगा, मतलब बहुत लेट होगा। एक होता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन और एक होता है बहुत लेट होना वीर्यपात, और उसका एक तो इरेक्शन ही नहीं होता, और थोड़ा होगा और रक्तयुक्त वीर्यपात होगा, और एकदम पानी जैसा होगा, और खून भी आएगा ज्यादा करने से, ज्यादा शुक्राशय होने से। ये सब लक्षण होते हैं। और जो वीर क्षीण व्यक्ति है उसको क्या खाने का मन करता है, तो मोर का मांस, क्योंकि शुक्र बढ़ाता है। उसी तरह से मोर का मांस भी और अंडा खाने का भी मन करता है। मुर्गा का भी खाने का मन करता है, क्योंकि वो वृक्ष है, हंस, सारस, और ग्राम और अनुप देश में रहने वाले और जल में रहने वाले जीवों के अंडे खाने की इच्छा करता है। और दूध अगर पिया, सज्जय शुक्र ग्रम पिया, दूध पीने से, आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा कि कोई भी है ना, वो दूध पिला के फिर सुहागरात मनाने के लिए भेजते हैं या वाइग्रा डाल के देते हैं। क्यों? क्योंकि और हमारे सर ये बताते हैं कि अगर बाजीकरण और वृक्ष दवाइयां देनी है तो पहले रसायन करना चाहिए। रसायन का सेवन करेंगे तभी बाजीकरण दवाइयां ज्यादा अच्छा काम करती है। रसायन नहीं दिया, बाजीकरण दिया, तो शुक्र का क्षय बहुत ज्यादा होगा। और वृक्ष दवाइयां 3-4 टाइप की होती है। एक होती है शुक्र उत्पत्ति करने वाली, और एक शुक्र स्त्राव करने वाली, और एक होती है उत्पत्ति व स्त्राव करने वाली। तो अगर हमने बहुत ज्यादा शुक्र स्त्राव करने वाली दवाई दे दी तो और ज्यादा कमजोरी आएगा, ओज का और क्षय होगा। इसीलिए हमें युक्ति पूर्वक मेडिसिन देना चाहिए, अग्नि बढ़ा के और संयमित रह के फिर वृक्ष दवाइयां देनी चाहिए। बोला है ना कि जितेंद्रिय लोगों को ही रसायन और बाजीकरण देना चाहिए। चलिए, ओज क्षय के लक्षण, ये कौन पढ़ना चाहेगा? हरिहर सर आप पढ़ेंगे? डॉक्टर हरिहर सर, हाँ पढ़िए सर। डॉक्टर हरिहर पढ़ो सर, सर, हाँ पढ़िए। पढ़ो। हाँ पढ़िए पढ़िए। विभीति दुर्बलो क्षीणम नित्य देव्याथिन्द्रिय विभेति दुर्बलो दुर्बलो अवीक्षणम् इंद्रियेन्द्रिय अभ्युच्योन्मना रुक्षः क्षमः स्यादोजसः क्षये ओजः क्षय होने पर मनुष्य सदैव भयभीत रहता है, दुर्बल हो जाता है, चिंता करने से इंद्रियां व्याकुल रहती है, मनुष्य उत्साह करके फिर हतोत्साह हो जाता है, रूखे तथा क्षीण शरीर वाला हो जाता है। तो इसमें क्या है कि ओज क्षय अगर हो गया है तो पेशेंट को बहुत, क्योंकि ओज जो है वो अष्ट अंजलि हृदय में रहता है, पर और अपर ओज ऐसे बताए ना, तो पर ओज हृदय में रहता है और पूरे शरीर में आधांजलि रहता है। 8 ड्रॉप हार्ट में रहता है और पूरे शरीर में अर्धांजलि रहता है। अब ओज का क्षय हुआ है तो मनुष्य, और ओज ही तो शक्ति है पूरे शरीर में, शरीर को तो ओज नहीं रहा तो कुछ नहीं, तो फिर भय लगता है, क्योंकि साधक पित्त की भी दृष्टि होती है, भयभीत रहता है, दुर्बल हो जाता है, चिंता बहुत रहता है, स्ट्रेस बहुत आता है, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन बहुत होता है, इंद्रिया व्याकुल रहती है, मनुष्य उत्साह करके फिर हतोत्साहित हो जाता है, रूखे और क्षीण शरीर वाला हो जाता है। ऐसे सिम्टम्स आते हैं। चले, मलक्षय का लक्षण है, मुनमुन जी आप पढ़िए प्लीज। जी सर, थोड़ा ऊपर कीजिए सर। हाँ, पुरीशस्य पार्श्वे हृदये च व्यथा भवेत्। पुरुषस्य सशब्द शयानिल सयोनधर्गमन कुक्षि संवृतिः यवा अन्नम यबकानक्षणम शाकानि विविधानि च मसूर मास यूस अंज बल छीनो अभिकांक्षति
मसूर मांस मलक्षीण कांक्षति। मल का क्षय होने पर पसली तथा हृदय में पीड़ा होती है। पेट में शब्द करता हुआ वायु ऊपर को चढ़ता है तथा पेट सिकुड़ जाता है। क्षीण व्यक्ति जौ, जई, अनेक प्रकार के शाक, मसूर तथा उड़द का जूस खाने की इच्छा करता है। हाँ, तो अब जरा क्या इसको मल ही एक्सप्लेन बल करेंगे, है। क्या इसको मल जरा ही बल? एक्सप्लेन करेंगे जी। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मल ही बल है। दोष धातु मलामूलम ही शरीरम। मल भी शरीर में रहना चाहिए। राज यक्ष्मा में क्या बोला है कि धातुओं का क्षीणता हो जाती है, दोषों की क्षीणता हो जाती है। मल ही बल है। ऐसा बोलते हैं ना, याय पुरुष धरा कला, साय याय पुरुष धरा कला, कौन सी कला है वो? याय पुरुष धरा कला, साय अस्थि धरा कला। अस्थि जो है वो बल देता है हमारे शरीर में। तो और बल जो है वो किसके आधार पे? तो दोष धातु मल तीनों के आधार पे। लेकिन यहाँ पे मल क्षय होगा तो क्या होगा? अगर मल पूरा शरीर, जैसे अतिसार हो गया, पूरा मल निकल गया, या विरेचन ज्यादा दे दिया, तो पसली में, रिब्स में और हार्ट में पेन होगा। पेट, क्योंकि पेट रिकामा भी नहीं होना चाहिए, पूरा वैक्यूम भी नहीं होना चाहिए। पेट में शब्द होता है, वायु ऊपर की ओर चढ़ता है, ऊर्ध्ववात जैसा होता है। पेट सिकुड़ जाता है पूरा, अगर कुछ नहीं खाया तो मल बढ़ाने वाला, जैसे रफेज चीजें होती है ना, जिसमें फाइबर होते हैं, वैसी चीजें देनी है। जौ होता है, जौ, जौ का आटा अगर खाएंगे, रोटी खाएंगे तो मल ज्यादा बनाता है। फिर जई, यवक जिसको बोलते हैं, अनेक प्रकार के शाक। ऐसे हम नॉर्मली शाक नहीं बोलते हैं खाने को, लेकिन यहाँ पे देना है रफेज। और फिर मसूर और उड़द का जूस खाने की इच्छा करता है कि मल बने। मसूर खाने से मल ज्यादा बनता है, उड़द खाने से मल ज्यादा बनता है, तो इसलिए मल बनाने वाली चीजें देनी पड़ती है। मल यहाँ है पे तो बल है। यहाँ यहाँ पे मल का क्षय हुआ तो रस क्षय ही हो जाएगा ना? सब हो जाएगा, मल तो चाहिए हमारे बॉडी में। ये कॉन्सेप्ट जो है ये केवल आयुर्वेद बता सकते हैं, इतना बेसिक। दूसरे पैथी में इतना नहीं है बेसिक। मल तो रहना ही चाहिए। एक प्राकृत मल होता है, एक विकृत होता है। विकृत नहीं मतलब जो निकालने वाला चाहिए, तो एक प्राकृत मल तो चाहिए शरीर में। रस का मल क्या है? कफ है। पित्त का मल क्या है? तो पित्त का मल, रक्त का मल है, पित्त है। रस का मल है, कफ है। रक्त का पित्त है। और वायु का मल वायु ही है। प्राकृत वायु भी चाहिए और मल रूपी वायु भी निकलना चाहिए रोज का रोज। मल के अग्नि से या उसके उष्णता से गर्भवृद्धि भी होती है ना? मलाशय में जो अग्नि मलाशय, रहती है, हाँ। उसकी अग्नि से गर्भ की वृद्धि होती है। यूट्रस को भी जो ओवुलेशन वगैरह हो रहा है, वो भी हाँ। मलाशय और मूत्राशय की उष्णता से होता है। हम्म। तो अगर हमें गर्भ वृद्धि नहीं हो रही है या गर्भ का कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हमें मल पे भी काम करना पड़ता है। इसलिए पुरुष संग्रहणीय गण, पुरुष विरंजनीय गण, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरेचनीय, मूत्र विरंजनीय, ये औषधियां देने से गर्भाशय पे उसका काम होता है, ओवुलेशन अच्छा होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी होती है। जी। अभी मूत्रशय, अगर यूरिन कम बन रहा है, किडनी फेलियर के पेशेंट है, तो क्या होता है? इसको कोई पढ़िए प्लीज। मैं कौन पढ़ूं? पढ़ेगा? हाँ पढ़िए। मूत्रक्षये अल्पमूत्रत्वं बस्तोतोदश्च जायते। जायते। पेयमीक्षुरसं क्षीरं सगूढं बदरोदकम्। मूत्रक्षीणो अभिलषति त्रपुसैः वारुकाणि च। मूत्रक्षीणो अभिलषति वारुकाणि च। मूत्रक्षय होने पर मूत्र की कमी और मूत्राशय में सुई चुभने की सी पीड़ा होती है। एवं मूत्रक्षीण व्यक्ति शरबत पीने योग्य पदार्थ, ईख का रस, दूध, गुड़ रहित बेर का जल, खीरा और ककड़ी खाने की इच्छा करता है।
जी, अब मूत्र का क्षय हुआ है, या तो एक्यूट रीनल फेलियर है, या पानी कम पी रहा है, या फिर सीआरएफ है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, तो उसमें मूत्र की कमी हो जाएगी, मूत्राशय में सुई चिबोने की तरह पीड़ा होती है। उसी तरह से मूत्रहीन व्यक्ति को क्या शरबत पीने योग्य पदार्थ, शरबत, ईख का रस, दूध, गुड़ सहित बेर का रस, खीरा और ककड़ी खाने की इच्छा करती है। ये मूत्रशय हो सकता है कि डिहाइड्रेशन ज्यादा हो गया, लूज मोशन हो गया बहुत ज्यादा, या पसीना निकल गया। टेम्पररी के लिए तो ये सब है। और क्रॉनिक अगर रीनल फेलियर है तो उसकी चिकित्सा हमें अलग से करनी पड़ती है। चलिए, स्वेदक्षय, पसीना नहीं आ रहा, लोग एसी में बैठे रहते हैं दिन रात। डॉक्टर शशि मैडम आप पढ़ेंगी प्लीज। जी आदरणीय सर। शशि मैडम आप पढ़िए। स्वेदक्षय तथाश्च रोमकूपा स्योर्लिंग स्वेदक्षये भवेत्। रोमकूपाः स्थूललिङ्गस्य स्वेदक्षये भवेत्। ये पढ़िए, अभ्यंगवर्धने मध्यम। हाँ, अभ्यंग ऊर्ध्वतने मध्यम निवात शयन आसने। अभ्यंगोर्ध्वतने शयनासने। गुरु प्रावणम चैव स्वेद क्षीणो अभिकांक्षति। गुरु प्रावरण तो स्वेच्छा होने पर पसीना न निकलना, त्वचा और नेत्रों में रूखापन, रोमकूपों का जकड़ जाना ये लक्षण होते हैं। क्षीण व्यक्ति मालिश, उपटन करना, मद्यपान, वायु रहित स्थान में सोना, बैठना, मोटे और भारी वस्त्रों को ओढ़ना, इन सब की इच्छा करता है। हाँ, अब ये तो एक बीमारी हो गया, पैथोलॉजी हो गया। लेकिन जो कृत्रिम रूप से जो एसी में बैठे रहते हैं, फैन में बैठे रहते हैं और पसीना नहीं आता, तो क्या क्या होता है? या तो ऐसे दिनचर्या में ऐसा हो गया है सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, या बीमारी में पसीना नहीं निकल रहा है। पसीना नहीं निकल रहा है तो स्निग्धता नहीं रहेगी, त्वचा नेत्र में ड्राइनेस आ जाएगा। तो ड्राई आई सिंड्रोम के पेशेंट आते हैं, तो वो या तो लैपटॉप और मोबाइल में लगे रहते हैं, पसीना भी नहीं आ रहा, और रूखापन आता है, रोमकूपों का जकड़ जाना, रोमकूप बहुत ऐसे ड्राई लगते हैं, बहुत ज्यादा जकड़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या चिकित्सा बताइए? या जो लोग एसी में रहते हैं उनको हम ये चिकित्सा बोल सकते हैं कि एसी का थोड़ा कम करिए, और क्षीण व्यक्ति जो है वो मालिश करे, उपटन लगाए, मद्यपान करे, वायु रहित स्थान में सोए जहाँ हवा नहीं आती है, ऐसे स्थान में कि पसीना है, बैठे, मोटे और भारी वस्त्रों को ओढ़े, पसीना है, पसीना आना बहुत जरूरी होता है, ये सब की इच्छा करता है और उसको वैसा करना भी चाहिए। आर्तव है, जो स्कैंटी मेंसेस आते हैं या एमेनोरिया होता है, तो क्या होना चाहिए, क्या सिम्टम होते हैं? चलिए, कौन पढ़ेगा इसको? डॉक्टर राम जी आप पढ़ेंगे प्लीज। अच्छा आप पढ़िए, शशि मैडम आप भी पढ़िए। ठीक है। आर्तवस्य स्वकाले च अभावस्तु अल्पता अथवा जायते वेदना योनो लिंगम स्याद आर्तव छय। कटु अम्ल लवण उष्णानि विदाहिनी गुरुणि च। फलशाकानि पानानि स्त्रीकांक्षेत आर्तव छय। तो आर्तव क्षय होने पर ऋतुकाल में आर्तस्राव न होना या थोड़ी मात्रा में होना, योनि में पीड़ा होना, ये सब लक्षण होते हैं। आर्तव क्षीण स्त्री चरपरे, खट्टे, नमकीन, गरम, विदाही, भारी, लौकी, काशी फल आदि फल साग खाने तथा शरबत आदि पीने की इच्छा करती है। जी सर। हाँ, अभी आर्तव क्षय हो गया है तो ऋतु काल में आर्तव का स्त्राव नहीं हो रहा है, एमेनोरिया हो रहा है, या बहुत कम मात्रा में स्कैंटी मेंसेस हो रहे हैं, या योनि में पीड़ा हो रही है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, पेनफुल वजाइनल ऐसे पेन हो रहा है, डिस्मेनोरिया हो रहा है, या पेन वाला हो रहा है, ये सब लक्षण होते हैं, तो क्या देना चाहिए और उसको क्या मन करता है? अगर वो आद्य रोगी विशेषज्ञापक हो, अगर उसको मालूम है कि ऐसा सिम्टम है तो वो बोलेगी, इच्छा करेगी, नहीं अगर इच्छा भी रही तो वो बताएगी।
तो क्या उसको चटपटा खाने का मन करेगा, आर्तव बनाने वाली चीजें, खट्टा चीज खाने का मन करेगा, नमकीन चीज, गरम और विदाही चीज, और भारी चीज, लौकी और काशी फल जो पेठे का मिठाई बनता है, जो लाल भोपला होता है, लाल, वो खाने का, और फल साग खाने और शरबत आदि पीने की इच्छा करती है। उसको इच्छा हो रही है, आर्तव क्षीणता है, विपरीत गुण इच्छा कर, जो चीज की डेफिशिएंसी है उसके ऑपोजिट चीजें खाने का मन करता है। स्तन्यश है, ये आजकल बहुत आजकल मिलता है। इसको कोई पढ़िए प्लीज, कौन जी पढ़ेगा? सर पढ़ो। हाँ पढ़िए सर। श्राभाव स्व अल्पता व स्व स्तनस्य भवतस्तथा। अभावः स्वल्पता वा भावः स्वल्पता वा स्यात्तन्यस्य भवतस्तथा। स्तनस्वभावस्तथा। मिलानोपायो धरो वेतलक्षणम स्तनस्य संचय। म्लानो लोक वयोधरावे तल्लक्षणं स्तनस्य संचये सुरासाल्यतन मासानि गोचिरं शर्करां तथा। मांसानि गोक्षीरं शर्करा तथा। तथा आस्वं दधि हृदयानि स्तन क्षीणाभिभवाज्यति। आसवं आसवं दधिरज्ञानि आसवं दधि स्तनों में दूध का क्षय होने पर स्तनों से दूध का बिल्कुल ही ना निकलना या कम मात्रा में निकलना, स्तनों का मलिन क्षीण हो जाना, ये लक्षण होते हैं। क्षीण स्त्री मदरा, साली चावल। सर आगे पढ़िए। मांस, मांस, गाय के दूध, शक्कर, आसव, दही तथा हृदय के लिए हितकारी पदार्थों की इच्छा करती है। हाँ अभी क्या है, स्तन्य क्षय के बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि दूध ही नहीं आ रहा, डिलीवरी हो गया, बच्चा हो गया, लेकिन दूध ही नहीं आ रहा है, या तो कम आएगा, या फिर कुछ कुछ को तो नमकीन आता है, कुछ कुछ को मिर्ची जैसा आता है, या नहीं निकलता है कम मात्रा में, या विकृत निकलता है, और स्तन जो होते हैं वो मलिन हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। तो ऐसी स्त्री को क्या मन करता है? मदिरा पीने का, शाली चावल खाने का, मांस खाने का, गाय का दूध पीने का, क्योंकि दूध का क्षय है तो दूध लेने की इच्छा होती है। शक्कर, आसव, दही और हृदय के लिए हितकारी पदार्थ की इच्छा करती है। गर्भाशय, जो आयुजीआर के पेशेंट होते हैं, या फिर अंदर नागोदर हो गया, उपविष्टक हो गया, बीजक हो गया, मूड गर्भ हो गया, उसमें क्या होता है गर्भाशय में? चलिए मुनमुन जी आप पढ़ेंगे प्लीज। जी सर। हाँ सर, दिख नहीं रहा सर पूरा। हाँ, गर्भाशय के अनुन्नतो 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 भवेत् भवेत् भवे कुक्षिगर्भाशये स्पन्दनं तथा अनुन्नतो भवेत् कुक्षिगर्भस्य स्पन्दनं तथा। स्पन्दनं तथा। इति गर्भक्षयं परवारुलु क्षयं समुदाहृतम्। इति लक्षणं समुद्राहृतम्। जावीर्वाहरम् एव गर्भान् वाञ्छति संस्कृतान्। संस्कृतान्। वसाशूल्ये प्रकारादीन् भोक्तुं गर्भपरीक्षे। गर्भाशय क्षय होने पर कोख पिचक जाती है तथा गर्भ का फरकना बंद हो जाता है। गर्भिणी स्त्री हरिणी बकरी भेड़ तथा सुअर के गर्भ स्थित बच्चों को सविध पकाकर खाने की इच्छा
करती है एवं वसा तथा मांस के बने हुए कबाब आदि पदार्थ को खाना चाहती है। अब क्या है कि गर्भ का पोषण अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जो कि उपस्नेह न्याय से गर्भ का पोषण होता है, हम सबने पढ़ा है। लेकिन यहाँ गर्भ का क्षय हो रहा है, माल न्यूट्रिशन है, तो हम मेडिसिन देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लघु मालिनी वसन, फिर मधु मालिनी वसन, फिर स्वर्ण मालिनी वसन, वो तो मेडिसिन का भाग हो गया। लेकिन क्या होता है कि कोक चिपक जाता है गर्भाशय में, उपविष्टक और मूढ़ गर्भ, ये सब हमने पढ़ा है। गर्भ का फड़कना बंद हो जाता है। तो गर्भिणी स्त्री को क्या मन करता है, गर्भ जिंदा है अभी भी, तो उसको हरिणी, हिरण, बकरी, भेड़ और सुअर के मांस खाने का मन करता है, कि उसको सविधि बनाकर खाने की इच्छा करती है। जो सुअर खाती है उसी को मन करेगा, भेड़ खाती है, बकरी खाती है, उसी को मन करेगा, सबको नहीं करेगा। और वसा और मांस के बने हुए कबाब आदि पदार्थों को खाना चाहती है। लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं, उनको उस तरह का हलवा, पूड़ी, सेवई, ये सब खाने का मन करता है। लेकिन गर्भाशय हो रहा है तो बॉडी डिमांड करती है ये सब चीजें। चलिए, ये अभी हो गया इतना। आप लोग को आज का सेशन कैसा लगा, वीना मैडम, बताइए कैसा अच्छा, लगा। बहुत बहुत सुंदर लगा सर आज का, हाँ, बहुत अच्छा। ऐसे हम बीच बीच में ना कुछ कुछ नया नया लेंगे। और चरक हाँ, संहिता भी शुरू करेंगे ना, तो चरक संहिता में हम पूरा चरक संहिता नहीं पढ़ेंगे 1 2 3 ऐसे श्लोक नहीं पढ़ेंगे, मेन मेन पढ़ेंगे। चिकित्सा सूत्र भी पढ़ेंगे तो मेन मेन पढ़ेंगे कि हमारे लिए अप्लाइड क्या क्या है, और चक्रपाणी ने क्या बोला है, गंगाधर जी ने क्या बोला है। हमको अपना प्रैक्टिस के हिसाब से पढ़ना है संहिताओं को। ठीक है, तो आप लोग का धन्यवाद। अब हम रात को 9 बजे मिलेंगे। ठीक है, और ये जो आयुर्वेद शास्त्र जो है ना, ये आपको कभी फोर्स नहीं करता है कि आप नॉनवेज खाइए, या फिर यहाँ पे शुक्र मांस बोला है, ये नहीं बोलता है कि आप शुक्र मांस ही खाइए, बराह का मांस खाइए, ऐसा नहीं बोलता। उन्होंने ऑप्शन दे दिया है, जिसको जो चीज सही लगता है धर्म के हिसाब से, श्रद्धा के हिसाब से, वो चीज करना चाहिए। ये बस बता दिया इन्होंने। बाकी आप डिसाइड करें कि ट्रीटमेंट के लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो हमारे आपकी हमेशा के जो क्षय के धातु क्षय के लक्षण है, उससे ये अलग है माधव निदान हाँ, का। हाँ, ये अलग है, लेकिन मजा आया ना, कुछ नया चीज सीखने को मिला। बहुत मजा आया सर, एनर्जी बढ़ती है ये पढ़ने से, अलग अलग थोड़ा। हाँ, तो और क्या है, सब लोग साथ में जब पढ़ते हैं ना, तो और मजा आता है। जी, तो चलिए, अब हम रात को 9 बजे मिलते हैं, फिर हम लोग क्लिनिकल संभाषण करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग। आप लोग सब लोग अपने अपने पेशेंट लेके आइए। मुनमुन जी, आप और 10 15 पेशेंट लेके आइए आज। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।